नमस्कार दोस्तों, टेस्टी फूड विद रिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ दूध और बेसन से बहुत ही टेस्टी मिठाई की एक रेसिपी जो बाज़ार में बहुत ही महंगी मिलती है। दोस्तों, आज की जो रेसिपी है वो गणपति बप्पा के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि हम ये बनाने वाले हैं यूनिक से मोदक। बहुत ही टेस्टी और सिंपल सी ये रेसिपी आप ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 2 कप बेसन लिया है, जो नॉर्मल बेसन होता है वही वाला लिया है, और उसमें हाफ कप डाली है सूजी, और इसमें 2 चम्मच में देसी घी डाल रही हूँ मोइन के लिए, जिसे अंदर से अच्छा सा खस्ता हो। तो इस मोइन को अच्छी तरीके से पहले हमें मिक्स कर लेना है। तो हाथ से इसे चलाते हुए इस तरीके से मिक्स कर लिया है, अच्छी तरीके से मिल गया है। अब हमें लेना है आधा कप दूध। जिस कप से हमने बेसन को नापा है उसी कप से मैं मेजरमेंट कर रही हूँ। आप कोई भी कटोरी गिलास सेट कर सकते हैं। तो आधा कप दूध में अच्छी तरीके से डो लगकर तैयार हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके हमें ऐड करना है और अच्छी तरीके से इसे मिक्स करते जाना है, और एक अच्छा सा हमें ये डो लगाकर तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं और बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं होना चाहिए, और ये अच्छे से लगकर इतने ही दूध में तैयार हो जाएगा। और देखिए, आधा कप दूध मैंने इसमें कंप्लीट यूज कर लिया है, और इतने में ये अच्छे से डो लगकर हमारा तैयार हो गया है। और अगर आपको लगे डो लगाने में दिक्कत हो रही है तो 1-2 चम्मच दूध और ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, अच्छी तरीके से डो को मैंने मसल लिया है, और ऊपर से हल्का सा घी लगाकर इसे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें हमने रवा जो डाला है वो हल्का सा फूल जाएगा और अच्छी तरीके से डो हमारा सेट हो जाएगा। तो 10 मिनट हो गई हैं, डो भी अच्छी तरीके से सेट हो गया है। देखिए, इस तरीके से इसे एक बार और मसल लें। ये हल्का सा देखिए सख्त हो गया है, क्योंकि सूजी हमारी फूल गई है। और इसे मैंने 3 पार्टों में डिवाइड कर लिया है, और 3 पार्टों में डिवाइड करने के बाद इसे हमें गोल कर लेना है। जैसे हम लोई बनाते हैं उस हिसाब से आप इसे गोल कर सकते हैं। ये हल्का सा सख्त होता है, क्योंकि हमें इसको बेलना भी है, तो इसीलिए हम इसे हल्का सा टाइट ही रखेंगे। ये इतनी यूनिक रेसिपी है, बहुत कम घी में ये बनकर तैयार हो जाएगी, और बाज़ार में ये 1000-1500 की मिठाई मिलती है, जो हम घर पर बहुत ही आसानी से बहुत कम सामान में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, एक लोई को मैंने उठाया है और बोर्ड पर इस तरीके से रखकर हल्का सा ऑयल लगा लेना है, चकले और बेलन दोनों में, जिससे कि ये नीचे चिपकेगा नहीं। और देखिए, इस तरीके से हमें इसे पतला बेलना है। जैसे रोटी हम बेलते हैं सेम वैसे ही बेलना है। इसकी साइड्स अनइवन आती हैं, उसका हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रहने दें आप। जिससे क्या है, ये हमें अभी तो सेक कर तैयार करके फिर से ग्राइंड करना है, तो हमें इसकी अनइवन साइड से कोई दिक्कत नहीं है। ये मीडियम थिकनेस के साथ मैंने ये चपाती को बेल लिया है, और ऐसे ही हम दूसरा यानी कि डो का पीस रखेंगे, और इस तरीके से चपटा करते हुए और बेलन से हल्का हल्का प्रेस करते हुए इसे चपाती की शेप में फिर से बेलकर हम तैयार कर लेंगे। और तीनों ही लोइयों को हम इस तरीके से बेल लेंगे। पहले आप क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको ज़्यादा बनाने हैं तो क्वांटिटी को डबल कर दें, कम बनाने हैं तो आधा भी कर सकते हैं। तो तीनों ही लोइयों को मैंने बेल लिया है। अब लेना है नॉर्मल चपाती वाला तवा, हमें जो चाहिए उस पर एक चपाती को डालना है, और हल्का सा एक साइड से सिकने के बाद इसे पलट देना है। तो देखिए, दोनों ही साइड से इस तरीके से किसी फ्लैट पलटे की सहायता से दबाते हुए हमें इसे अच्छा सा क्रिस्पी होने तक सेक कर तैयार करना है। और ये देखिए, बहुत ही कम घी में हमारी ये मिठाई बनेगी, क्योंकि हमें इसको फ्राई नहीं करना है। क्योंकि इसे लगभग हम हर टाइम फ्राई करके ही बनाते हैं, तो वो ऑयली हो जाती है, और जो वेट लॉस के लिए खा रहे हैं वो उनको खाने का मन हो तो वो खा भी नहीं पाते हैं, और ऑयली खाना हमारे लिए वैसे भी हेल्दी नहीं होता है। तो इसीलिए इसे हम बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही कम ऑयल में बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो देखिए, इसी तरीके से मैंने ये दूसरी चपाती को भी अच्छे से सिकने के लिए रख दिया है, और देखिए दोनों ही साइड से पलटते हुए अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हमें इसे सेक लेना है। तो उलटते पलटते में ये दोनों ही चपाती हमारी सिक कर तैयार हो गई हैं, और इसी तरीके से हम ये तीनों ही चपातियों को पहले सेक लेते हैं। तो देखिए, सिक गई है अच्छी तरीके से, इसे भी निकाल लेते हैं, और लास्ट वाली को भी डालकर इस तरीके से क्रिस्पी होने तक सेक लिया है। अब तीनों को पहले हमें ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद इस तरीके से छोटे छोटे पीसों में इसे तोड़ लेना है। तो देखिए, ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही सॉफ्ट बनती है अंदर से, क्योंकि मोइन का यूज किया है, ये आसानी से टूट भी जाती है। इसे हमें छोटे छोटे टुकड़ों में पहले इस तरीके से तोड़कर रख लेना है। अब हम इसे करेंगे ग्राइंड,
क्योंकि ग्राइंड करने के लिए छोटे पीसेज होने चाहिए, इसलिए हमने इसको पहले तोड़ लिया है। अब ग्राइंडर जार में हम ये सारा अपने जो पीसेस हैं उनको डाल देंगे। आप बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो इसे 2 पार्ट में डिवाइड करके पीसें। मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड करके पीस रही हूँ। एक पार्ट पिस गया है, देखिए इस तरीके से हमें ये पीसना है, और दूसरा भी मैंने पीस के ऐड कर लिया है। अब देखिए ये तैयार है। अब चलते हैं गैस की ओर। एक कढ़ाई ली है मैंने, उसमें मैं डाल रही हूँ 2-3 चम्मच देसी घी। तो देखिए हमने बहुत ज़्यादा घी का पहले भी यूज नहीं किया है। 2 चम्मच घी मैंने वहाँ ऐड किया था और 3 चम्मच घी मैंने अब ऐड किया है। और इस सारे बुरादे को जो हमने पीस के रखा है, इसे हल्का सा हमें फ्राई कर लेना है घी में, क्योंकि हम ये बहुत ही अच्छी तरीके से सिक भी जाएगा और इसका फ्लेवर भी इन्हेंस हो जाएगा घी के साथ में, और बहुत ज़्यादा घी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए इस तरीके से चलाते हुए मैंने इसे 2-3 मिनट मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो देखिए बहुत ज़्यादा हमें इसको कलर चेंज नहीं करना है, डार्क नहीं करना है, और बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना है, बस इतना कंप्लीट है। 2-3 मिनट इसे इस तरीके से फ्राई करने के बाद प्लेट में हमें ट्रांसफ़र कर लेना है। अब फिर से कढ़ाई में हमने लेनी है चीनी। मैं ये 1.25 कप चीनी ले रही हूँ। जिस कप से मैंने बेसन को नापा था, आप मीठा अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसी से मैंने ये 1.25 कप पानी डाला है, और इसमें 2-3 इलायची को क्रश करके डाल दिया है। तो देखिए इस तरीके से पहले चीनी को अच्छी तरीके से मेल्ट होने देते हैं। तो देखिए अच्छे से ये उबलने लगी है, चीनी मेल्ट हो गई है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये फूड कलर, जो ऑरेंज फूड कलर आता है वो मैंने इसमें ऐड किया है। अब इसे मिक्स करने के बाद अच्छे से चाशनी को उबलने देते हैं। 5 मिनट तक चाशनी ऐसे ही अच्छी तरीके से उबल जाए, बस। हमें इसका कोई तार वार नहीं बनाना है, नॉर्मल हमें ये चिपचिपी चाशनी चाहिए, जैसे हम गुलाब जामुन के लिए बनाते हैं सेम वैसी ही। और इसमें अब ऐड कर देंगे अपना बुरादा जो हमने भून कर रखा है, और इसे लो फ्लेम पर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा ये कलर आ गया है ना। बहुत ही आसान सिंपल से ये मैं बना रही हूँ ये मोतीचूर के लड्डू। बहुत ही डिफरेंट तरीके से, ये बहुत ही कम ऑयल में मैंने ये बनाकर तैयार किए हैं। बहुत ही यूनिक सी ये रेसिपी है दोस्तों, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए 1 मिनट मैंने इसे अच्छे से मिक्स करके चला लिया है। लो फ्लेम पर ही ये काम करना है हमें। और देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से ये हमारा मिक्स हो गया है और कढ़ाई को भी छोड़ने लग गया है। तो देखिए इतना ही हमें इसे चलाना है, और अब हमें गैस को तो कर देना है बंद, और इसे हमें अब क्या करना है, ढक करके ऐसे ही 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, जिससे स्टीम से और भी अंदर से सॉफ्ट हो जाएगा। 5 मिनट बाद चेक करेंगे। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है, और देखिए बहुत ही अच्छा सा ये बाइंड होने लग गया है। कढ़ाई को इस तरीके से नीचे से देख रहे हैं क्लीन निकल रही है। अब देखिए हाथ से छू कर देखेंगे, हल्का सा गरम है, लेकिन हम इसे छू सकते हैं। अब मैंने लिया है ये मोदक मोल्ड, इसको हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। तो आप इसे 2 वे में मोदक बना सकते हैं, लड्डू भी बना सकते हैं इससे। और इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी मोदक वाला स्टैंड है तो उससे ये मोदक भी बना सकते हैं। तो मैं आधा तो मोदक बनाऊंगी इसमें से, और आधे लड्डू बनाऊंगी। तो ये रहे हमारे सिंपल से, बहुत ही टेस्टी से, बहुत ही हेल्दी से मोतीचूर मोदक की रेसिपी। तो दोस्तों आप अपनी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है आपको मेरी ये वीडियो। तो देखिए इस तरीके से मैंने इस मोदक को बनाया है, बहुत ही प्यारा सा शेप आया है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और देखिए इसी तरीके से मैं ये सारे पहले आधे मोदक बना लेती हूँ और आधे लड्डू। तो एक मोदक और बनाकर दिखाती हूँ मैं आपको। तो इसी तरीके से हमें बैटर को अंदर मोदक के मोल्ड में फिलअप करना है, दबाते हुए अच्छी तरीके से फोल्ड करके इस तरीके से दबाते हुए हम अपना बैटर भरेंगे। और देखिए फिर इसे इस तरीके से खोलेंगे और हल्का सा प्रेस देते हुए टैप करके हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ही प्यारा सा ये मोदक हमारा बनकर आसानी से तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों एक इस तरीके से आप मोदक बना सकते हैं। अगर मोदक मोल्ड भी नहीं है तो आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं। तो देखिए ये मैं एक लड्डू बनाकर दिखा रही हूँ। इस तरीके से हाथ में थोड़ा सा बैटर लेंगे और इसे इस तरीके से घुमाते हुए अच्छे से गोल कर लेंगे। तो देखिए ये प्यारा सा लड्डू बनकर हमारा तैयार हो गया है। तो दोस्तों इस तरीके से मैं ये लड्डू और मोदक दोनों ही बनाकर पहले तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए पहले मैंने आधे लड्डू बनाकर तैयार किए हैं और फिर आधा मोदक बनाकर तैयार कर लिए हैं। बहुत ही सिंपल, टेस्टी, यूनिक ये रेसिपी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा होगी। तो आप अपनी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी में। धन्यवाद।